हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल नॉमेड फिजिक्स में। और मैं देवेंद्र वर्मा। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। हमने एक लेक्चर इसमें कवर कर लिया था और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हाँ जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, जिन्हें टी रेशियोज भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, तो ये जितने भी 6 के 6 होते हैं, सेक और कोट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ये आए कहाँ से और इनकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है और इनको यूज में कैसे लिया जा सकता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो देखो, हेडिंग लगाओ अपना है नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, देखो इनके बारे में आपको एक चीज बताता हूं कि ये आए कहां से। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। उसके अंदर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री की सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। और कोई भी एक एंगल दे रखा होगा इन दोनों में से, मान लो कि ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को क्या लूंगा मैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या फिर लंब। और जो बची हुई साइड है इसको क्या लिया जाता है, इसको लिया जाता है बेस। क्या, बेस। ठीक है, अब देखो इनका अगर मैं रेशियो निकालूं इन साइड्स का, तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है। देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस आ सकता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर आ सकता है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ सकता है, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस आ सकता है। तो ये रेशियो आए, कितने मैक्सिमम रेशियोज आए, 6 रेशियोज आए। अब इन्हीं रेशियो को क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। और इन्हीं को लिखा जाता है साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें लिखो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो डेफिनेशन लिखनी है वो क्या लिखनी है, बेसिकली देयर आर three sides of a right angled triangle, देखो 3 साइड्स होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, which are connected to each other in 6 different ratios, and these ratios are called as trigonometrical ratios। ठीक है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड्स होंगी तो उनका रेशियोज, उनके अगर एक दूसरे के साथ में रेशियो निकालेंगे तो वो 6 रेशियो निकलेंगे। और यही रेशियो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। जैसे देखो, अगर मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये एक रेशियो हो गया। इसको बोला जाता है साइन थीटा। इसको क्या बोला जाता है, साइन थीटा। अगर मैंने लिखा कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसको बोला जाता है कोस थीटा। अगर मैंने रेशियो ले लिया क्या, परपेंडिकुलर, यहां पर लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको बोला जाता है टेन थीटा। ओके, अगर मैंने ले लिया हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है कोसेक थीटा। अगर मैंने ले लिया हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इसको बोला जाता है सेक थीटा। और अगर मैंने ले लिया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है कोट थीटा। अब देखो, मेरे पास 6 अलग अलग रेशियोज हैं। जब मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकाला, ये रेशियो आएगा साइन थीटा में। बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाला, ये आएगा कोस थीटा में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला, ये आएगा टेन थीटा में। अगर मेरे को पता है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा।
साइन थीटा का रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको उल्टा कर दूंगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूंगा तो कोस थीटा। वैसे ही कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो ये अपने पास जो 6 बेसिक जो है रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उनकी वैल्यू निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल देगा और इसके अंदर अपने को इनकी वैल्यू निकालनी होगी। नोट डाउन कीजिए इसे एक बार, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल लेकर अपन सोल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर अपन लिखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद देखते हैं। देखो, अगर मैंने कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, यहां से मेरे पास जो मैंने यहां पर लिखा था ना, उसकी एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि साइन थीटा, एक बार फिर से लिख देता हूं। साइन थीटा होता है जो क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको मैं देखो पीबीएच की फॉर्म में ही लिखता हूं। चलो देखो, 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस h लिख दिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर p लिख दिया और बचा हुआ बेस b लिख दिया। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये मेरे पास 6 जो रेशियोज हैं वो आपको याद करने हैं एज इट इज। ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। जैसे देखो, मैंने अगर यहां से ले लिया ए, बी और सी, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ले लिया और मुझसे पूछ लिया गया कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा मेरे को क्या पता होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो ऐसे परपेंडिकुलर AC है तो क्या वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर AC अपॉन में हाइपोटेनस कितना, AB। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे से कोस थीटा की वैल्यू पूछ ले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है इसका BC और हाइपोटेनस कितना है AB, तो ये कितना आया BC अपॉन में AB। अगर मुझसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ ले तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना AC अपॉन में बेस कितना BC। ऐसे ही हम कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नोट डाउन करो इसे, बिल्कुल सिंपल सा है ये। जैसे देखो, मेरे को इसने कोई क्वेश्चन दे दिया, चलो ठीक है, मेरे को इसने कुछ क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ये दिया कि मान लो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना 3 अपॉन में हाइपोटेनस कितना 5, तो 3/5 जो वैल्यू होगी साइन थीटा की होगी। अगर मैं बोलूं कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कोस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पर 4, हाइपोटेनस कितना 5, तो कितना आया 4 अपॉन में 5। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, टेन थीटा अगर लिखना है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 3 अपॉन में 4, कितना आया 3 अपॉन में 4। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। ये था अपना बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखो, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की आइडेंटिटीज। तीन आइडेंटिटीज होती है, क्या क्या होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों की तीनों अपने को याद रखनी है, ये तीनों की तीनों अपने को याद रखनी है एज इट इज, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं एक चीज और बता देता हूं इसके अंदर कि अगर इनको प्रूव करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे देखो मैंने पहले वाली आइडेंटिटी को उठाया। पहले वाली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से देखो मेरे पास क्या होगा, यहां से मान लो ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 5 और ये एंगल है थीटा। ठीक है, और ये एंगल है 90 डिग्री। अब मेरे को इसके बराबर इसको लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेफ्ट हैंड साइड उठाया मैंने, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना 3/5 प्लस में कोस थीटा की, इसका होल स्क्वायर आएगा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कितना 4/5 और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आया 9/25 प्लस में 16/25। एक बात बताओ, दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 25 आया, ऊपर कितना आया 9 प्लस 16, तो यहां से कितना आया 25 अपॉन में 25 कितना आया 1 आ गया। ये मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहां से इसकी वैल्यू मैंने 1 निकाली। तो आपका काम क्या है, आपका वर्क ये है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है जो प्रूव करना है। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड आपको प्रूव करने हैं खुद से। ओके, नोट डाउन कर लो इसे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में ही एक और अच्छी चीज जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मतलब 8th 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं। हेडिंग लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, देखो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है थीटा और ये ए बी और सी है। ठीक है, यहां से इसका थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस और बचा हुआ बेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर आएगा। ये आप नोट डाउन कर लो। जैसे मैंने इसके अंदर दे दिया कि हाइपोटेनस कितना है AC, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर कितना AB इसका होल स्क्वायर प्लस में बेस कितना BC इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखो अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ बेस एंड परपेंडिकुलर, इफ बेस एंड perpendicular, if base and perpendicular of a right angle triangle, of a right angled triangle are 3 and 4 respectively, are 3 and 4 respectively, ठीक है, then find the value of sin theta, then find the value of sin theta। तो देखो एक चीज बताओ मेरे को कि अगर मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू दी गई है और वैल्यू किसकी पूछी है, साइन थीटा की, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, जगह छोटी है, छोटा सा बना लेता हूं। ठीक है, इसमें इसने क्या बोला कि
बेस एंड परपेंडिकुलर 3 और 4 है, तो बेस ये मान लो अगर थीटा है तो बेस कौन सा होगा, ये वाला, ये 3, परपेंडिकुलर है 4, ये वाला। और मेरे को किसकी वैल्यू पूछी है, साइन थीटा। मेरे को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहां से मेरे पास परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं है। कैसे निकालेंगे, अभी अभी देखा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहां से देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आई, 16 प्लस 9, और ये वैल्यू कितनी आई, 25। तो यहां से देखो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो कितना है, 25। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 25, कितना, 5 आ जाएगा। प्लस और माइनस 5 आएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस क्या है, लेंथ है। क्या लेंथ माइनस में हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो यहां से हम सिर्फ और सिर्फ इसको प्लस का 5 लेंगे। अब मेरे को ये बात बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। इसके अंदर चाहिए क्या था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों। परपेंडिकुलर मेरे को गिवन है कितना, 4, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मैं निकाल ली कितनी, 5। तो 4/5 मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा की वैल्यू। ये अपने पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि अगर मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 दे रखे हैं तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, कर लो इसे नोट डाउन। अब देखो इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इनके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, क्या, वैल्यूज ऑफ एंगल्स या वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो जो अपन याद करते आए हैं टेबल, वही हमको याद करनी है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की, 45 डिग्री की, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, आपको क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स कितने कितने आएंगे देखो। अब देखो मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब की मेरे को क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। और स्टैंडर्ड एंगल पे, स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या है, वो एंगल जो हमें पता होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल वो होते हैं देखो जिन्हें यूज किया जाता है दूसरे एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे मेरे को दे दे 120 की वैल्यू निकालो, तो हम निकालेंगे आगे नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम कल की क्लास में करेंगे उसके अंदर हम वैल्यूज निकालेंगे। जैसे 120 की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को 120 की वैल्यू याद नहीं है, उसके लिए क्या करूंगा, उसको ब्रेक करूंगा 90 + 30 में। तो किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए जिन बेसिक एंगल्स का यूज किया जाता है उन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड एंगल। ओके, जैसे 90 और 30 को यूज किया तो हमें 90 और 30 दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो यहां से देखो स्टैंडर्ड एंगल अपने पास कौन कौन से हैं, एक तो है अपने पास 0 डिग्री, दूसरा है अपने पास 30 डिग्री, तीसरा है अपने पास 45 डिग्री, चौथा है अपने पास 60 डिग्री और पांचवा है अपने पास 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री के लिए होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है √3/2 और 90 की होती है 1। ये सब साइन की वैल्यू है। ठीक है, अगर बात करूं कोस थीटा की, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 30 डिग्री की होती है √3/2, कोस 45 की होती है 1/√2, कोस 60 की होती है 1/2 और कोस 90 की होती है 0 डिग्री। अगर मैं बात करूं किसकी, टेन थीटा की, तो टेन 0 की वैल्यू होती है 0, टेन 30 डिग्री की होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, टेन 60 की होती है √3 और टेन 90 की होती है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। कोट की वैल्यू की बात करूं तो कोट 0 डिग्री की वैल्यू होती है अनडिफाइंड,
कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कोट 45 की होती है 1, कोट 60 की होती है 1/√3 और कोट 90 की होती है 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सेक 0 की होती है 1, सेक 30 डिग्री की होती है 2/√3, सेक 45 की होती है √2 और सेक 60 की होती है 2 और सेक अपने पास 90 की होती है अनडिफाइंड। ओके, कोसेक की बात करूं तो कोसेक 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड, कोसेक अपने पास 30 डिग्री की होती है 2, कोसेक 45 की होती है √2, कोसेक 60 डिग्री की होती है 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री की होती है 1। कितनी होती है, 1। तो ये टेबल 8 लिस्ट मुझको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल 8 लिस्ट याद होनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे टारगेट में हो, कहीं पर भी हो, ये टेबल तो एटलीस्ट आपको याद ही होनी चाहिए। तो इस टेबल को नोट डाउन कीजिए, इस टेबल को नोट डाउन कीजिए फटाफट। हो गया। अब देखो, हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टार्ट किए थे और उसके बाद में इनकी वैल्यू देखी कि वैल्यू अपन राइट एंगल ट्राइंगल से कैसे निकालेंगे, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया और उसके बाद में हमने आइडेंटिटीज भी देखी और यहाँ पर अभी इनकी एंगल्स की वैल्यू भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद करने की कोई भी एक छोटी सी ट्रिक आप देख लो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा क्या, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन की कितनी होती है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोट की कितनी होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना है, अपने को ये वैल्यूज याद रखनी है। ऐसे तो अपन याद नहीं रख पाते, लेकिन कैसे याद रखो, जैसे देखो पी बी, उसके बाद में पी अपॉन में ये पी बी है, पी बी पी अपॉन में एच एच, उस बाद में बी। ठीक है, क्या याद रखोगे, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। इसको कैसे यूज में लेना है, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इसको याद रखना है, इसी चीज को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो पी बी पी अपॉन में एच एच बी, इससे होगा क्या, यहां से स्टार्ट करो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या, कोट थीटा, कोस का उल्टा क्या, सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या, कोसेक थीटा। बस इतना याद करना है और अपना काम हो गया। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस। कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। 6 के 6 रेशियो हमें याद हो जाएंगे सिर्फ इससे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो स्टार बनाकर और इसको याद करना। ठीक है, इसी से अपने पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जो काफी सारे क्वेश्चंस में अपने को ये यूज में लाना होगा, इसीलिए मैं आपको ये याद करवा रहा हूं। ओके, अब जैसे देखो मेरे को यहां से डायरेक्ट बोल दिया कि यहां से इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 13 है, तो बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये अगर 90 है और ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 12, बेस कितना 5, तो 12 अपॉन 5 इसकी वैल्यू आ गई। ध्यान रखना हमेशा कि जो एंगल दे रखा होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैंने इसको हटाया, ये तो पहले वाला क्वेश्चन था। अभी देखो मैंने क्या किया,
मैंने इसको यहां से उठाया, मैंने इसको बोला कि एंगल ये है, एंगल ये है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, ये मेरे को पता है। जो थीटा दे रखा है उसके जस्ट सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इस बार परपेंडिकुलर कौन सा 5 हो गया, बेस कौन सा 12 हो गया, ठीक है। ट्राइंगल कैसे भी बना दे, हमको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो एंगल थीटा दे रखा है जिसको हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं हर जगह, उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इतनी बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ओके। तो यहां से देखो, अगर यहां से पूछे कि tan थीटा की वैल्यू बताओ, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां से थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर कितना 5 अपॉन में बेस कितना 12। अगर आपको फिर भी डाउट है तो थोड़ा सा रिवाइज करके देखो, मैंने क्या बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा, और जिस एंगल को थीटा को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में काम ले रहे हैं, अगर वो दिया हुआ है, चाहे यहां दिया हुआ है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, चाहे यहां दिया हुआ है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो मेरे पास हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पर, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा, एंड जो बची हुई साइड होगी वो अपनी होगी बेस। इतनी बात ध्यान में रखनी है और अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सही हो जाएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, इसमें इसने दिया है कि इस एंगल की वैल्यू थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, मेरे को फाइंड आउट करना है साइन थीटा, इसके अंदर मेरे को फाइंड आउट करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनस 90 के सामने, हाइपोटेनस कितना 5, ये मेरे पास आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लेता हूं, अलग है, इसी के अंदर है, इस एंगल की वैल्यू थीटा, इस एंगल की वैल्यू अल्फा। इस बार मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ध्यान से देखते जाना, साइन अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा अपन यहां पर काम में ले रहे हैं, तो जो एंगल काम में ले रहे हैं उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ये लिया, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस बार कितना 3 अपॉन में हाइपोटेनस 90 के सामने कितना 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/5 किसकी, साइन अल्फा की, ओके, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ASTC रूल, ठीक है। उसके अंदर अपन देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है, और उनकी वैल्यूज निकालेंगे, और उसके बाद में हम फॉर्मूलाज लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो अपने को याद रखने हैं, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस, ये सीरीज है जो अच्छी लग रही हो तो जरूर इसको शेयर करना, जरूर शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।